जनाब बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और हमें कवरेज दी। देखिए, असेंबली इंतखाबात जो हैं वो 10 साल के बाद होने जा रहे हैं और इस 10 साल का जो लॉस है वो हम उम्मीद करते हैं कि अब वो पूरा बर्पा हो सकता है। तो बात यह है कि इस वक्त आप मुझसे सवाल कर रहे हैं और यूथ के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि यूथ गयूर है और यूथ को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यूथ के पास ये जो राइट टू वोट है उसमें इतनी पावर है कि वो एक नाअहल इंसान को मनसब से हटा भी सकती है और वो जो एक अहल इंसान है जो कैपेबल है उसको मनसब दे भी सकती है। तो यूथ, अब बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनकी यूथ को बहुत सारी ज़रूरत है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट कगार पे है। यूथ चाहती है कि यहाँ पर सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी में और इवन के हर जगह के यूथ यही चाहती है कि उनको प्राइवेट सेक्टर्स दिए जाएं जहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनकी जो बेरोजगारी है वो ख़त्म हो और रोजगार मिले उनको। उम्मीद करते हैं कि यूथ इतनी गयूर है कि यूथ पोलिंग बूथ पर पहुंची होगी और वहां पर जाकर वॉलंटियर कर रही होगी उसको, लेकिन फिर भी जो यूथ घर में है, मेरा उससे यही सवाल है, मेरे उससे यही मैं उनको कहूँगा कि आप पोलिंग बूथ पर पहुँचें और जाकर जो अहल आपका नुमाइंदा है, जो आपका अहल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको वोट दें और उसको कामयाब करें और अपने जितने भी डेवलपमेंट्स के काम हैं वो उनसे डंके की चोट पर। जानते हैं कि आज असूज का महीना है, लेकिन ये एक हमारा आइनी त्यौहार है और इस आइनी त्यौहार में शरीक होना हमारा ईमानी, अगर देखेंगे शरई तौर पर भी एक हमारा फरीज़ा है, तो ज़रूर आना चाहिए सबको और इस त्यौहार में हिस्सा लेना चाहिए। और त्यौहार तो इसलिए भी है कि अगर हम अपना वोट देंगे तो वोट हमारे की बहुत बड़ी अहमियत है। तो सब लोग अपने कामों को छोड़ें और आज पोलिंग बूथ पर पहुंच के तो अपना जो आपका राइट टू सफरेज है उसका उसको पूरा करें। देखिए, मुद्दे जैसे कि मैंने कहा कि हमने देखा है जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके मैनिफेस्टोज भी देखे हैं, अगर वो अपने मैनिफेस्टो पे कड़े उतरते हैं, उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। उससे हटकर ये चीज़ है, उन्होंने टूरिज्म की बात की है, उससे हटकर यही है कि हमें प्राइवेट सेक्टर्स चाहिए, हमें लोग जो बेरोजगार यूथ है उसको रोजगार के लिए कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए। असेंबली इलेक्शन को अगर सच्चाई में देखा जाए वो पहले वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे तलवार को छोड़ तो नहीं सकते, हाथ में तो पकड़ के रखेंगे तो वही बात है। लेकिन फिर भी होप यही है कि इससे कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा। चलो, जितना हम होप पहले करते थे उतना तो नहीं रहा बहरहाल, लेकिन यही है कि लीडरों को अब पहले ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हट के, ट्रेडिशनल वो एम्स जो थे उनके इंटरेस्ट उनसे हट के इस बार लोगों के लिए काम करें, डेवलपमेंट के काम करें। वो प्राइवेट सेक्टर का जो हमने पहले बात की उसके लिए भी काम किया जाए। मुद्दे सर यही हैं, डेवलपमेंट है। ये ट्रेडिशनल जो गुजर जो बोलता है मैं गुजर के काम कर लूँ, पहाड़ी बोलता है पहाड़ी के, वो बोलता है मैं पहाड़ियों के लीडर हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये बोल रहे हैं, मुद्दा ये है सर, जो भी लीडर आए वो सभी कम्युनिटी को बराबर देखे गए। अगर एक एमएलए यहाँ पे एक कम्युनिटी को देख रहा है तो वो जब असेंबली में जाएगा, आपको क्या लगता है वो ऑनेस्टली से काम करेगा? यही बात है कि सभी लीडर्स को देखना चाहिए, अच्छे से काम करें, सभी कम्युनिटी को इक्वल लेके चले, हिंदू मुस्लिम सिख वगैरह सभी को। यूथ नहीं निकलेगी तो फिर कौन निकलेगा? मुझे लगता है यूथ तो निकली होगी, मुझे होप यही है। अगर कोई नहीं निकला तो उनके लिए पैगाम यही है कि आए, इसके बाद मौका शायद कभी मिले हमें। अगली असेंबली तक शायद पता हमारे पास क्या हो क्या ना हो, तो अभी अगर आपको मौका मिला है 10 सालों के बाद तो आज आना चाहिए सबको। का इवेंट होने जा रहा है। बड़ा सुलझा हुआ समाज है ये और बड़े अच्छे मतलब स्वभाव के लोग हैं। तो हमारे यहाँ असल में आपको बताता चलूँ कि यहाँ जो है आज़ाद उम्मीदवार और कांग्रेस का वोट बैंक ही है सिर्फ, और यहाँ किसी का नहीं कुछ भी। तो हमने जो है यहाँ के मौजूदीन हैं, हमने सुबह मीटिंग की थी आपस में, कल भी हम इस सिलसिले में मशवरा करते रहे और यहाँ बड़े अच्छे ढंग से जो खुश शुरू भी से सुबह से मतलब जो पोलिंग हो रही है और इंशाल्लाह हमारा ये यकीन है कि मतलब शाम तक जो है हम इसी तरह मतलब इसको मुकम्मल करेंगे। असल में जहाँ तक मुद्दों की बात है, मुद्दों की तो भरमार है। देखो, सबसे बड़ा मसला है बेरोज़गारी का। आजकल इस दौर में पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो बड़ा डिप्रेशन का शिकार है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के लोग मजदूरी करने पर मजबूर हैं। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं, जो भी आने वाली सरकार हो, कि वो सबसे पहले जो है बेरोज़गारी के मसले का कुछ हल कोई तलाश करे। और उसके बाद महंगाई जो है हद से ज़्यादा हो गई है। मतलब महंगाई आपको पता है, जैसे ये गैस सिलेंडर था, ये आज से कुछ साल पहले जो है 400 रुपये का मिला करता था और आज जो है 1000 रुपये क्रॉस कर चुका है। और अशियाए खुर्दनी की जो कीमतें हैं वो भी आपसे भूली हुई नहीं है। बिजली के बिल जो यहाँ 125 रुपये के या 150 के आया करते, वो आज 700-800 क्रॉस कर चुके हैं। और अब ये हमारे अपने चश्मे हैं पानियों के, देखो ये अल्लाह की तरफ से हमें एक नेमत दी गई है और इसका भी जो टैक्स लेने जा रही है सरकार। तो बाकी इसके अलावा जो है मतलब और बहुत सी समस्याएं सड़कों की हैं।
तो यहाँ जो श्रीनगर जाने के लिए जैसे मतलब ये मुगल रोड वाला जो रास्ता है ये 6 महीने के लिए 4-5 महीने के लिए बंद हो जाता है। तो यहाँ हम उम्मीद करेंगे कि मतलब ये आने वाली सरकार जो है इसमें कुछ कोशिश करके जो यहाँ एक सुरंग बनाई दी जाए। और मैं सुन रहा हूँ जहाँ तक इसकी DPR वगैरह बनी हुई है, तो उसके अगर टनल लगाए जाएँ तो मतलब ये रास्ता अगर बन जाए तो यहाँ श्रीनगर में जो है बड़े अच्छे किस्म के क्वालिटी के हॉस्पिटल हैं, तो हमारे लोगों को राहत मिल सकती है।